Hey guys, welcome back to my channel. So I am back with a new video and I want to discuss with you the learning, elements of learning and classical conditioning theories and operant conditioning theories. These are all teaching and learning theories, and in the previous video I have already discussed about 4 theories, and right now I am discussing about classical conditioning theory. Before it I want to discuss learning because it will play an important role in making you understand about the classical conditioning theory and operant conditioning theory. So let's get started. So what is learning? Learning is the process where the behavior of an organism undergoes a change as a result of experience. तो learning क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर में चेंज आता है जो कि वो एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है. जैसे कि हम कोई भी एक्सपीरियंस को अपने लाइफ में ग्रहण करते हैं तो वो जो चेंजेस आते हैं हमारे लाइफ में उसी को लर्निंग कहते हैं. It is a way through which human beings acquire new skills, knowledge, attitude and values. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको न्यू स्किल्स मिलते हैं, आप स्किल लेबर और या फिर स्किल इंसान बनते हो, आप नॉलेज को ग्रहण कर सकते हो, आपके एटीट्यूड में चेंज आता है, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, एंड इफ इट इज़ पॉजिटिव इट विल इफेक्ट यू वेरी पॉजिटिवली वे. एंड आपके वैल्यूज में चेंज आते हैं, आपके मैनर्स में चेंज आते हैं, आप ओवरऑल एक चेंज ह्यूमन बीइंग लगते हो लर्निंग की वजह से. So what are the elements of learning? There are 4 elements of learning that are learner जो कि सीख रहा है. Second is stimulus. Stimulus is can be anything that creates action. तो stimulus क्या होता है? जिससे action create होता है. I will discuss about it in the later part. Third is the internal condition of the learners. So internal condition of learner क्या हो सकता है? जैसे उसकी IQ लेवल हो सकती है, उसकी इंटेलिजेंस हो सकती है, उसका मोटिवेशन हो सकता है, उसकी विल पावर हो सकती है, जो भी इसको वैल्यूज है, उसके जो भी इंटरनली चल रहा है उसके माइंड में, वो सब हो सकती है इंटरनल कंडीशन ऑफ लर्नर. डेट विल अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस. अगर वो पॉजिटिव है तो वो लर्निंग प्रोसेस को अच्छी तरीके से सीख सकता है. अगर वो नेगेटिव है, उसका इंटरनल कंडीशन सही नहीं है, तो पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं आएगा लर्निंग प्रोसेस का. फोर्थ वन इज रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स इज व्हाट? सो जो स्टिमुलस हम लोग करते हैं जो भी एक्शन करवाने के लिए, तो उसका कोई रिस्पॉन्स निकलता है, वो एक रिएक्शन देता है, दैट इज रिस्पॉन्स. एग्जाम्पल, इफ आई विल पिंच यू, दैट इज अ स्टिमुलस, देन यू विल शाउट, that is the reaction, that is the response. If I will give you a pen, you will not shout because that is the natural response of your showing you a pen. So that is stimulus and that is response. The action which creates that, anything which creates action, that is stimulus. And response क्या होता है? वो जो reaction निकलता है उस stimulus को देख के, उसी को response कहते हैं. So now we will talk about characteristics of learning. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स चेंज. ये एक चेंज प्रोड्यूस करता है आप में. आपके लर्निंग प्रोसेस जो होता है आप में एक चेंज प्रोड्यूस करता है, आपके बिहेवियर में चेंज प्रोड्यूस करता है जो कि एक्सपीरियंस से हमको मिलता है. सेकेंड पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज. ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है. आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो उसमें आप जरूर कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तभी आपका लर्निंग प्रोसेस हो रहा है. That is, it involves activities. Third point is it require interaction. Interaction between whom? Interaction between the teacher and the student. So interaction between the learner and the teacher. जो भी सीख रहा है और जो सिखा रहा है उन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी तो वो लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा. अगर इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो वो सीखेगा कैसे? फोर्थ पॉइंट इज इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते हैं. एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी लर्न एनीथिंग समथिंग दैट विल हेल्प इन आवर फ्यूचर लाइफ. सो कोई भी हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में. फिफ्थ पॉइंट इज इट अकर्स रैंडमली थ्रू आउट लाइफ. तो ये अपने आप जीवन भर होते रहता है. हम लोग डेलिबरेटली, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग डेलिबरेटली नहीं सीखते. हम लोग किसी और काम के लिए जाते हैं और सीख के कुछ और आ जाते हैं कभी कभी. सो ये एक रैंडमली थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस है. सिक्स पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व करता है. अगर हम कुछ सीख रहे हैं, उससे कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो हमारे आने वाले लाइफ में दैट विल हेल्प अस इन आवर फ्यूचर लाइफ. सो हमारे फ्यूचर लाइफ में वो ज़रूर हमारी हेल्प करेगा. अगर हम लोग कुछ सीख रहे हैं, हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है, देन दिस एक्सपीरियंस विल हेल्प अस इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. सेवन पॉइंट इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन. हम लोग इससे इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं. अगर इंट्रैक्शन हो रहा है तो लर्नर टीचर से ज़रूर कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तभी तो वो सीख रहा है. एट पॉइंट इज इन्वॉल्व फार मोर देन थिंकिंग. सो ये
थिंकिंग से कई ज़्यादा है, क्योंकि थिंकिंग में एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। थिंकिंग एक तरह का सोच है जो हमारे अपने दिमाग में हम सोच रहे, एक थॉट प्रोसेस है। पर लर्निंग में एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज एंड इट इज़ फार मोर देन थिंकिंग. So now we will head along with the classical conditioning theory. So what is classical conditioning theory? First of all, we will learn about who is the discoverer of classical conditioning theory. Pavlov is the discoverer of classical conditioning theory. Who is Pavlov? Pavlov is a Russian physiologist. तो Pavlov कौन थे? एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को डेवलप किया. So what is classical conditioning theory? First of all, we will learn about conditioning. Conditioning, it is a type of training जो कि हम लोग किसी organism को देते हैं. So classical conditioning is a type of conditioning in which an individual respond to stimulus that would not ordinarily generate such response. तो एक kind of training दिया जाता है जिससे एक इंडिविजुअल एक स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करता है जो कि ऑर्डिनरली जनरेट नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल पिंच यू, that is the stimulus, and you will shout, that is the response. If I will show you a lion, then you will be frightened by seeing the lion, that is also a response. But if I will show you a pen, then you will do nothing. But if you will shout, this is the example of classical conditioning theory. So अगर हम पेन दिखा रहे हैं आपको, आप शाउट कर रहे हो उस चीज़ पे जो कि नॉर्मली नहीं आप कर रहे हो, ऑर्डिनरली कोई भी इंसान नहीं करता किसी पेन को देख के शाउट. अगर आप कर रहे हो तो ज़रूर आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग हुई है, आपकी ट्रेनिंग हुई है उस चीज़ की. सो Pavlov does the experiment on a dog with the help of bell. So Pavlov presented the food to the dog and the dog started salivating. And again the Pavlov rang the bell in front of dog and he showed no response. So what is the food? Food is unconditioned stimulus जिस पे कोई कंडीशन नहीं हुआ है, जिस पे कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है. एंड व्हाट इज द सैलिवेटिंग दैट इट डज बाय द डॉग? दैट इज अनकंडीशन रिस्पॉन्स. तो ये रिस्पॉन्स ऑर्डिनरली हर एक डॉग देता है, ये कोई कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है. सो अगर आप कोई बेल आप दिखा रहे हो किसी डॉग को और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो अनकंडीशन स्टिमुलस है और वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी है, क्योंकि ये नॉर्मली सब कोई देता है. सो इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं हुई, कोई ट्रेनिंग नहीं हुई. एंड ड्यूरिंग कंडीशनिंग, इस प्रोसेस के साथ, तो Pavlov ने क्या किया? Pavlov rang the bell along with presenting the food. Then the dog started salivating. क्योंकि उसे फूड दिखाई जा रही है और वो सैलिवेट कर रहा है डॉग. तो बेल क्या है? यहाँ कंडीशन स्टिमुलस है, वो कंडीशन है, वो ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसको. तो वो बेल क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है. फूड क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है. एंड सेलिब्रेशन क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो तो फूड को देख के अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दे रहा है. एंड दिस एक्टिविटी वॉज डन न्यूमरस टाइम बाय द Pavlov. And after that, one day he rang the bell and the dog started suddenly salivating. That is because of the conditioning. So bell is conditioned stimulus and salivating is also a conditional response. तो यहाँ बहुत दिनों के बाद जब ये प्रोसेस Pavlov ने कंप्लीट किया, तो उन्हें बेल रैंग किया डॉग के सामने. तो डॉग ने सडनली सेलिवेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये तो बेल बज रहा है तो वो मुझे फूड भी प्रेजेंट करेगा. सो ये डॉग की क्या हो गई? कंडीशनिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई डॉग की. पर यहाँ पे उन्होंने फूड नहीं प्रेजेंट किया था, तो ये क्या हुआ? ये हुआ कंडीशनिंग ऑफ द डॉग. सो दिस इज द होल प्रोसेस दैट Pavlov does and then stated the classical conditioning theory. So what we conclude about from this, it is a learning through association. ये एसोसिएशन के द्वारा लर्निंग है. सो डॉग ने क्या एसोसिएट कर लिया बेल और फूड को, कि अगर मुझे फूड प्रेजेंट हो रहा है तो उस टाइम बेल भी रिंग कर रहा है. सो वो स्टार्टेड सेलिवेटिंग. अगर और वो इस चीज़ को एसोसिएट कर लिया दोनों चीज़ों को, और फिर उसके बाद एक बार Pavlov ने बेल बजाया, सो उसे लगा कि वो उसे फूड भी मिलेगा उसी तरीके से. सो वो सेलिवेटिंग स्टार्ट कर दिया. Two stimulus are linked together to produce a new learned response in a person or animal. So यहाँ दो stimulus है. What are those stimulus? Bell and the food. Bell and the food are the two stimulus. So ये दो stimulus थे. This is all about classical conditioning theory. I hope you will all understand that it is basically two stimulus that are linked together to produce a new learned response in a person or an animal. ये किसी person पे भी हो सकता है, किसी animal पे भी हो सकता है. So ये ordinarily generate नहीं होता है वो response.
इसे टेक्निकली इसे बहुत बार करके प्रैक्टिस करवा के इसको रिस्पॉन्स को मतलब किया जाता है जनरेट. So ये था conditioning theory. So now I am going to explain about operant conditioning theory. Who discovered it? It was discovered by B.F. Skinner. Here a particular behavior is followed by a reward or punishment. तो यहाँ एक particular behavior होता है. अगर वो behavior अच्छा हुआ किसी student किसी learner का तो उसे reward मिलेगा. अगर वो behavior खराब हुआ तो उसे punishment मिलेगी. Through this an association is made between a behavior and a result. तो इस बीच में ये भी एक association है और the classical conditioning theory was also an association between two stimulus and here it is an association between the behavior and the result. So B.F. Skinner ने एक रैट पे एक्सपेरिमेंट किया. वो रैट के सामने उन्होंने ट्रैप बॉक्स रखा और उसमें कुछ नट्स रखे. सो रैट ने उस नट्स को नहीं छुआ तो उसे रिवॉर्ड्स मिला. सो हियर द रिवॉर्ड्स इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज अ बिहेवियर. तो उसे वो नट्स नहीं मिला तो उसे रिवॉर्ड मिला. तो वो रैट को समझ में आ गया कि मैंने इस नट्स को नहीं छुआ है तो मुझे रिवॉर्ड मिल रही है. एंड सेकेंड टाइम रैट था वहां पे, ट्रैप बॉक्स उन्होंने रखा वहां पे, उसमें कुछ नट्स थे. तो रैट ने उस ट्रैप बॉक्स को छुआ तो उसके हाथ में चोट लगी बहुत जोर से, ट्रैप बॉक्स बंद हो गया. सो पनिशमेंट वॉज इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज अ बिहेवियर. सो किसी बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए पनिशमेंट उसको मिला क्योंकि वो गलत काम कर रहा था. फॉर एग्जाम्पल, take a student who was given homework and his mother asked him to do that homework and she said to him that if he'll do that homework he will get a cake and if he will not do that homework he will not allowed to go outside for playing. So अगर वो स्टूडेंट के माइंड में आ गया कि अगर वो उस गेम को अगर वो होमवर्क को कर लेगा तो उसे केक मिलेगा जो कि वो उसका रिवॉर्ड होगा. और अगर वो होमवर्क को नहीं करेगा तो उसे बाहर खेलने नहीं दिया जाएगा, उसे टीवी नहीं देखने दिया जाएगा. ऐसे बहुत सारे कंडीशन रखे जाते हैं, पनिशमेंट रखे जाते हैं जिससे वो बिहेवियर को डिक्रीज हो, वो जो नेगेटिव बिहेवियर हो वो डिक्रीज हो. सो ये एक एसोसिएशन है. दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी. यहाँ एसोसिएशन होता है बिहेवियर और रिजल्ट के बारे में. रिजल्ट के साथ रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है. अच्छे काम पे रिवॉर्ड मिलेंगे, गंदे काम पे पनिशमेंट मिलते हैं. So here I want to end my video and I hope you will all understand it, and if you like the video please like it, share it and subscribe to my channel. Thank you so much.